अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न जो हमारे दिमाग में चलता है कि ज़िलहिज्जा के 9 दिनों में एक्चुअली अरफे का दिन तो डिफरेंट होता है इंडिया और सऊदी में या पाकिस्तान और सऊदी में। तो हमको एक्चुअली किस दिन अरफे का दिन मान के या 9 ज़िलहिज्जा की जो फजीलत बयान करी गई है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दिन सबसे ज़्यादा जहन्नमियों को आज़ाद करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस दिन के रोज़े को अफजल बताया है और किस दिन इंडियन और पाकिस्तानी एशियन कंट्रीज़ को रोज़ा रखना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। हमारे हिसाब से 9 ज़िलहिज्जा जब होती है तो वो बकरीद का दिन होता है सऊदी अरब में, यानी कि अरफात का दिन, हज का दिन हो चुका होता है। तो इस मामले में ज़्यादातर के सारे उलमाओं का, सारे फ़िरक़ों का एक मत ये है कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं आपको वहीं की 9 ज़िलहिज्जा को रोज़ा भी रखना है और आपको ज़िक्र में भी मशगूल होना है और उसी दिन को 9 ज़िलहिज्जा यानी कि अरफात का दिन मान के आपको उसी के अकॉर्डिंगली ही दुआ भी करनी है। अगर आप वैसे भी कहा गया ज़िलहिज्जा के पूरे 9 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे, ये सुन्नत है। उन दिनों में ज़िक्र करते थे, ये भी सुन्नत है। तो अगर आप अरफात के दिन दुआ में शामिल हो रहे हैं, आप ज़िक्र कर रहे हैं, आपने नफली रोज़ा रखा है तो गलत नहीं है, वो सुन्नत ही है, क्योंकि वो सारे दिन मुबारक है। मगर आपके मुल्क का 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा ही आपके लिए अरफात का रोज़ा होगा और उस दिन क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के ख़जाने में कमी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का निज़ाम किस तरह चल रहा है वो आप नहीं जानते, क्योंकि जब हम हमारी कंट्री में चांद देखते हैं तभी ईद मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सऊदी में ईद है तो यहाँ का रोज़ा हराम हो जाएगा, क्योंकि ईद वाले दिन रोज़ा रखना हराम है। लेकिन हम अपने मुल्क के हिसाब से, अपने हिसाब से ही यानी कि चांद दिखने के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल उलमा ने ये भी दिया है कि अमेरिका में जब भी वहाँ ज़िलहिज्जा होगा यानी कि अरफात का दिन होगा तो वहाँ पर रात होगी, क्योंकि वो इतने घंटों का डिफरेंस होता है। तो सऊदी में अगर अरफात का दिन मनाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे अमेरिका में सब रात होगी। और अमेरिका एज वी ऑल नो इज़ द फास्टेस्ट, जहाँ पे इस्लाम सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ तक के आंकड़े बताते हैं कि आने वाले 2050 तक के सबसे ज़्यादा मुसलमान आबादी वाला जो मुल्क होगा वो होगा अमेरिका। सो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ के लोगों को महरूम रख देंगे, वहाँ तो रात ही रहेगी। तो क्या वहाँ अरफे का दिन नहीं होगा? क्या वहाँ हज की फजीलत नहीं होगी? या वहाँ उस दिन के रोज़े की फजीलत नहीं होगी? क्योंकि अगर रात रहेगी तो वो लोग रोज़ा ही नहीं रख सकते। तो इसलिए आपको लॉजिकल आंसर जो बताया गया है उलमा ने वो ये, और जाहिर सी बात है कि आज हमारे पास ये टेक्नोलॉजीज है दैट वी कैन सी हज हो रहा है, आज कैसे हो रहा है, किस वक्त चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट हम देखते हैं। लेकिन पहले के दौर में ऐसा कुछ भी नहीं था, लोगों को उतना इल्म भी नहीं होता था कि सऊदी में ही ईद हो गई है, हज हो गया है। तो इसलिए अगर आप जिस मुल्क में रहते हैं आप अपने मुल्क की 9 तारीख के हिसाब से उस दिन की फजीलत को जानकर अपने आप को एक घर में एक जगह मुतय्यन कीजिए। उस दिन अपने आप को अल्लाह सुब्हानहू तआला से जोड़िए, हर चीज़ से कटकर, सोशल मीडिया हो, मोबाइल हो, फ़ोन हो, दुनियादारी हो। रोज़ा रखिए, इंशाल्लाह कोशिश करिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के ज़िक्र में अपनी ज़ुबान को तर रखिए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो इस दिन का सबसे बेहतरीन ज़िक्र बताया है वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसको खूब कसरत से पढ़िए, बच्चों को बावजू बैठा लिए, पूरे घर वालों को अपने बावजू बैठा लिए, एक इज्तिमाई दुआ करिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस दिन में यही दुआ करी थी कि अल्लाह मेरी औलाद को, अल्लाह ताला मेरे स्पाउस को, यानी कि मेरा जो हमसफ़र है उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला हर नेमत से दुनिया आखिरत की आफियत से नवाज दीजिए। तो हमें भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपनी बीवी के लिए हर तरह की दुआ करनी है। तो अगर आपका कोई काम पेंडिंग पड़ा, आपको जॉब नहीं मिल रही, आपकी शादी नहीं हो रही, आपके बच्चे नहीं हो रहे, आपका कर्ज नहीं उतर रहा है, आपकी परेशानियां दूर नहीं हो रही, लोग आपसे मुतासिर नहीं हो रहे, लोग आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, आपको हज करने की तौफीक नहीं मिल रही है, यानी कि कोई भी काम जो हो रहा है जो आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला से करवाना है, इस दुआ के दिन कबूल करवाइए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो हमें अपॉर्चुनिटी दी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम पर रहम किया कि हज की लाइव टेलीकास्ट देख के उस वक्त भी हम जिक्र में मशगूल हो रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए ये भी आसान कर दिया है कि हम दूसरे दिन भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के जिक्र में मशगूल हो रहे हैं, यानी कि उस दिन को भी हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 9 ज़िलहिज्जा जो हमारे मुल्क में हो रही है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को जिक्र में इतना मशगूल रखेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला से हर वो नेमत मांगेंगे जिसके लिए हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे गिड़गिड़ाना चाहते, रोना चाहते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वादा किया कि इस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला हर दुआ को कबूल कराएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।